तो महाराष्ट्र की मराठी भाषा के मुद्दे पर राजनीति गर्म है। एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता और समर्थक गैर मराठियों से मारपीट कर सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने गैर मराठियों के लिए मराठी भाषा की क्लास लगाने की तैयारी की है। इसकी कांदिवली से शुरुआत हो रही है। इसे नाम दिया गया है मराठी की पाठशाला, जिसमें आदित्य ठाकरे खुद मौजूद रहेंगे। तो मराठी अस्मिता के एजेंडे पर दावेदारी। एक तरफ हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से जो गैर मराठी लोग हैं उन्हें मराठी बोलने पर जोर दिया जा रहा है। अगर कोई नहीं बोलता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मराठी क्लास लगानी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत हो गई है कांदिवली से। खुद आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं, वो खुद इस पाठशाला में मौजूद रहेंगे और इस पाठशाला में मौजूद रहकर लोगों को मराठी भाषा सिखाई जाएगी। तो लगातार मराठी भाषा बोलने पर जो सियासत है वो महाराष्ट्र में गर्माती हुई नजर आ रही है। यूबीटी गैर मराठियों की क्लास लगाएगी जिसमें मराठी बोलना लोगों को सिखाया जाएगा। बीजेपी शिंदे के हिंदुत्व की काट खोजने की जो कोशिश है उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, किस तरीके से इसकी काट की जाएगी और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे ने मराठी पाठशाला की शुरुआत की है, जिसमें जो गैर मराठी हैं, जो मराठी लोग नहीं हैं, जिन्हें मराठी बोलनी नहीं आती है, उन्हें मराठी बोलने की क्लास दी जाएगी, उन्हें सिखाई जाएगी। कांदिवली से इसकी शुरुआत हो गई है और आदित्य ठाकरे खुद इसमें मौजूद रह के लोगों को मराठी क्लास देंगे। मराठी नहीं बोलने पर इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो गैर मराठी लोग हैं महाराष्ट्र में जगह जगह पर उनके साथ मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पिछले दिनों हमने देखा था एक स्टोर में मराठी नहीं बोलने पर, मना करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर लोगों की पिटाई की गई। कब कब ऐसे जो मामले हैं वो सामने आए। 25 मार्च को वर्सोवा में डी मार्ट के कर्मचारी को पीटा गया। उसके बाद ऐसा ही जो मामला है 1 अप्रैल को भी सामने आया, जहां पर पवई में सुरक्षा गार्ड पर हमला किया गया मराठी नहीं बोलने पर। 2 अप्रैल को लोनावला में बैंक कर्मचारी से मारपीट की गई और 3 अप्रैल को पुणे में एक बैंक कर्मचारी पर हमला किया गया क्योंकि उसने मराठी नहीं बोली। अक्टूबर 2024 का भी मामला सामने आया था, जहां एक मेट्रो कर्मचारी की पिटाई की गई क्योंकि मराठी उसे बोलना नहीं आता था। और नवंबर 2018 में छठ पूजा के दौरान हिंदी भाषियों की पिटाई की गई। 8 अप्रैल 2025 को मुंबई में 2 महिलाओं की पिटाई की गई क्योंकि उन्होंने मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। अब गैर मराठियों पर हमले आखिरकार महाराष्ट्र में क्यों हो रहे हैं, ये भी आपको बता दें। मराठी भाषा संस्कृति के नाम पर जो लगातार गुंडागर्दी है वो लोगों की देखी जा रही है। एमएनएस जैसे संगठनों का राजनीतिक एजेंडा इसे माना जा रहा है, जिसके नाम पर गुंडागर्दी की जाती है, संस्कृति के नाम पर गुंडागर्दी की जाती है, लोगों को निशाना बनाया जाता है, मारपीट की जाती है। और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में एक नई राजनीति देखने को मिल रही है। और सुजाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, एक तरफ एमएनएस को हम देख रहे हैं, मराठी बोलने पर लोगों को जोर दिया जा रहा है, नहीं बोलते हैं तो पिटाई उनकी की जाती है, बदसलूकी की जाती है। और अब उद्धव ठाकरे अब दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि वो मराठी पाठशाला की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि हालिया के दिनों में जिस तरीके से मनसे की तरफ से ना सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को या कोई आम लोगों को, बल्कि बैंक में जाकर ट्रैफिक पुलिस से लेकर यहाँ तक कि हाल ही में डोंबिवली में 2 महिलाओं की पिटाई सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि वो मराठी में बात नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते ये मामला जो है और ज्यादा दिन ब दिन संगीन होता जा रहा था, जिसके चलते राज ठाकरे को खुद पत्र लिखकर इस पूरे आंदोलन को रोकना पड़ा और मनसे कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा कि उन्हें अब इस प्रकार मराठी बोलने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है, पिटाई की जा रही है, इसे रोका जाए। और अब इसी के रिस्पॉन्स में जो है शिवसेना यूबीटी द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें लोगों को जो है कहा जा रहा है पोस्टर्स के जरिए कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें मराठी यदि नहीं आती तो उन्हें मराठी सिखाई जाएगी और ना सिर्फ जोर जबरदस्ती या मारपीट से बल्कि प्यार से बिठाकर सिखाई जाएगी। और ऐसे में आज शाम 4 बजे एक ऐसे ही क्लास का आयोजन भी किया गया है, जिसमें शिवसेना के यूबीटी के कई नेता और साथ ही प्रवक्ता आनंद दुबे भी मौजूद रहेंगे। वो लोगों को खुद मराठी सिखाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आखिर क्यों उन्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाषा को लेकर महाराष्ट्र में जो राजनीति है वो एक बार फिर जो है एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक और मनसे द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि इस मुद्दे को उठाकर लोगों के बीच जो अपने मराठी मानुस की छवि है उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग की जाए। वही दूसरी ओर शिवसेना यूबीटी द्वारा एक
सॉफ्ट अप्रोच के साथ लोगों के बीच जाया जा रहा है कि मराठी अगर आपको सीखनी सिखानी है तो आप इस तरीके से मारपीट कर कर नहीं, उसे प्यार से भी सिखा सकते हैं, जो एक रिस्पॉन्स के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी क्लासेस जो है शुरू कर दी गई है। जी। बिल्कुल, अब सियासत कहां तक जाती है इस पूरे मामले पर देखने वाली बात है। सुजाता, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।